हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय ज्ञान एजुकेशन। जैसा कि हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो उसके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिस और डिटरमिनेंट के बीच में डिफरेंस था वो हम क्लियर कर चुके थे। आज अपनी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, या आपका चैप्टर आज क्लोज हो जाएगा। इस चैप्टर में अपन लोगों को पढ़ना है ए इनवर्स निकालना। सेकंड पढ़ना है कि मैट्रिसेस सॉल्व कीजिए रो ऑपरेशन से। ऑपरेशन, फिर सेकंड है कॉलम ऑपरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मींस AI इज इक्वल टू IA। उसके बाद पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी का पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक। इतने टॉपिक्स हैं। इसी में पढ़ेंगे ट्रांसपोज, पढ़ेंगे एडजॉइंट पढ़ेंगे। इतना है आपके में, केवल इतनी स्टडी करेंगे आज हम लोग। तो हम लोग पहले चलते हैं ट्रांसपोज की ओर। ट्रांसपोज जैसा कि स्पेलिंग से कंफर्म हो रहा है, ट्रांसपोज मींस पोजीशन को चेंज करना। मींस जैसे कि आपको रो में दी गई वैल्यू 1 2 3, ये रो में दे दी गई, तो आप इसका क्या करोगे, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दोगे। ये ट्रांसपोज होता है। मींस आपको जैसे 2 into 2 ऑर्डर का दे दिया गया 2 3 4 6, आपसे क्या कह दिया जाए इसको ट्रांसपोज कीजिए। मींस ये ए है तो ए डैश क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख देंगे। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। आपको ट्रांसपोज के क्वेश्चन ओटी में मिल सकते हैं। तो ट्रांसपोज में आपके सिलेबस में इतना ही है कि ये रो में हो तो कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, कॉलम में हो तो रो में शिफ्ट कर दीजिए। ये था हमारा ट्रांसपोज। अब हम देखते हैं एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट कैसे निकालें कि यदि जैसे कि हमें एक डिटरमिनेंट दे दिया गया a11 है, ये हमारा a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसका एडजॉइंट ए निकालना है। जैसे कि हमें ए दे दिया गया, ये मैट्रिसेस दे दी गई है कोई भी, हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे a11 a12 a13 a21 a22 23 a31 a32 a33। मींस सीधा सीधा फंडा है इसमें। जो रो लिखी हुई है इसको आप कैपिटल ए में, जैसे कि कोफैक्टर में आप कॉलम वाइज लिख दीजिए। ये रो वाइज इसको कॉलम वाइज शिफ्ट कर दीजिए। एडजॉइंट में आपको ऐसे निकालना है, कोई वो नहीं है। जैसे कि अब इसके बाद आता है एडजॉइंट ए, इसलिए पहले समझा दिया गया है क्योंकि अब ए इनवर्स का जो आपका फॉर्मूला है, ए इनवर्स का जो आपका फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। इसमें आपको जो एडजॉइंट ए ये निकालना पड़ेगा, इसलिए आपको बता दिया गया। फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यू आएगी वो तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट की जो होगी वही आएगी। ये एडजॉइंट आपका ऐसा बगल में शो करेगा। ये था इनवर्स।
तो लोग ट्रांसपोज हमने देख लिया है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा है, कॉलम वाइज है तो रो वाइज पुट कर दीजिए और रो वाइज है तो कॉलम वाइज पुट कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं रो ऑपरेशन से डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपके पास आ जाए कि यूजिंग रो ऑपरेशन, तो आपको लिख देना आइए, इसका मतलब है आइए याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाए रो ऑपरेशन तो आप आइए इज इक्वल टू आइए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू आपको गिवन होगी उसमें, वो ए की वैल्यू इसके लिए गिवन है, इसमें पुट नहीं करेंगे क्योंकि यही हमें निकालना है। और यदि कॉलम आ जाए तो कॉलम में आप लिख देंगे जाइए, ऐसा आप याद कर लीजिए या एक याद कर लीजिए। रो आए तो आपको आइए लगा देना, आई और ए, आइए लगा देना, रो ऑपरेशन हो जाएगा। कॉलम ऑपरेशन में जाइए हो जाएगा। ये था आपका रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अब आते हैं इक्वेशन वाले क्वेश्चन, जैसे कि इक्वेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप x की वैल्यू को अलग करेंगे। x की वैल्यू क्या है आपकी, पहले मीन्स तो आप एक मैट्रिसेस बनाएंगे इस इक्वेशन से, फर्स्ट है x 2 1 3, उसके बाद आप एक्स वाई लिखेंगे, पहले मैट्रिसेस बनाएंगे और x के वेरिएबल लेंगे जो भी दिया गया हो, उसके बाद आप मेन फंक्शन मतलब मेन बनाएंगे जो आपको इक्वेशंस की वैल्यू दी गई है। अब इसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू इक्वेशन में दी गई है, फाइंड कीजिए a इनवर्स b, इसमें आप a इनवर्स मैंने जैसा कि आपको बताया भी a इनवर्स निकालेंगे हम, एडजॉइंट a अपॉन डॉट b, इससे आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, ज्यादा कुछ है नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, अब देखते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इज इक्वल टू ए डैश या फिर ए डैश इज इक्वल टू ए, जैसे कि आपको ए दे दिया जाए 1 2 3 4, इसका ए डैश निकालना है ना, इसका ए डैश निकालना है तो आप ए डैश क्या निकालेंगे 1 2 3 4, मींस ट्रांसपोज करना है। अब आप ये देखेंगे कि कहीं वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आई, नहीं आई ना, ये आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। या फिर ये एग्जांपल आप ऐसा लिखते हैं, इसको 2 3 ले लें तब ये सेटिस्फाई होगा, अन्यथा सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो हम लोग आप देखते हैं ये अपना a, हम निकालेंगे a डैश, a डैश क्या निकलेगा 1 2 2 3, सेम निकला क्योंकि ये था अपना रो वाइज, तो हमने इस कॉलम वाइज शिफ्ट किया और ये रो था इसको सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि a इज इक्वल टू a डैश आया है। सेम इसी प्रकार जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो उसमें a इज इक्वल टू माइनस a डैश, मतलब a डैश इज इक्वल टू माइनस a आ जाता है, मींस ऐसा सिस्टम आ जाता है। ये अपना क्या का है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसका एग्जांपल है अपने पास 0 -2 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, ठीक है, ये अपना a है। अब इसको हम जैसे कि अब हम a डैश निकालेंगे जैसे भी इसका, तो a डैश इसका क्या होगा 0 -2 2 0, मींस यदि हमें इसको इक्वल करना है तो हमें माइनस बाहर लेना पड़ेगा, 0 2 -2 0, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी मैंने a में देखा था अपन ने, तो ये a डैश इज इक्वल टू a आपका माइनस है, ये आपका प्रूफ हो चुका है। यदि आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आपको ये दो चीजें कॉमन लेनी है, ये वाली और ये वाली, कुछ भी ले लें
जैसे कि हमने लिया था पिछली बार 1 2 2 3, तो 1 4 2 2 ले लें या फिर 3 3 ले लें, कुछ भी ले लें, तो आ जाएगा अपना 1 3 3 4। ये आपका टॉपिक आपका इतना ही है, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसा कि मैंने कहा था, यदि कोई ऑर्डर आपको दे दिया गया है, ये 3 into 3 ऑर्डर का है, और एक नेक्स्ट ऑर्डर और दे दिया है आपको जो कि 3 into 2 ऑर्डर का है, तो आपको ये बताना है कि देख के कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा कि इसमें नहीं होगा, आपको ये देख के बताना है। तो आपको देखना क्या है, जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स दिया जाए ए, इसमें आपको देखना है कॉलम, तो जो आपको सेकंड मैट्रिक्स दी थी इसमें देखना है रो। मींस ये चीज अगर यदि इक्वल है, मींस सेम डिजिट्स की हैं, जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लें, 3 into 2 ऑर्डर का है और 2 into 1 ऑर्डर का है, आपसे कह दिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो होगा क्योंकि इसका पेयर बन रहा है। देखिए फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो, तो आपका ये पेयर बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यदि यहाँ बाई चांस 1 हो जाए या 2 हो जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और यदि क्योंकि इसमें सीधा सीधा फंडा रहता है m into n and n into p, so then m into p, ये आपका मैट्रिक्स बनेगा। इसमें आप देख के बता सकते हैं कि मैट्रिक्स हमारा 3 into 2 ऑर्डर का बनेगा। यदि इसमें देखेंगे हम, यदि इसमें हम 2 लिख देते हैं और यहाँ 1 लिख देते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स 3 into 1 ऑर्डर का बनेगा। मींस इसमें 3 रो 1 कॉलम होंगी। इससे क्या होगा, आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेक्ट होगा। इसलिए बुक फॉर्मेट आपकी बुक में है, तो हमारे सिलेबस में जितना था मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बता दिया है, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम डिटेल में जाएं अभी, क्योंकि हमारा मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस पर। आप क्वेश्चंस लगाइए, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उसको सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि मेहनत आपको करनी है, तो आप कीजिए मेहनत, तो क्वेश्चंस लगाइए, जो ना बने वो मैं बताऊंगा, और मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो तो आप जरूरी लगा लीजिए, क्योंकि उन्हीं से आपका क्या पता 60 to 70% पेपर आ जाए शायद। तो आप देखते रहिए वीडियो, और हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।